अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर क्या नाम है? अशरफ सियाल। अशरफ साहब, आपको लगता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई? जी बिल्कुल, यकीनन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा है बेटा। तो किसने की? बस हालात ने ऐसे किया है कि मुल्क के जो हमारे रहनुमा हैं वो मुखलिस नहीं है। असल में बात ये है, अगर एक घर का सरबराह खुद अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से नहीं चलाएगा तो वो किस तरह हैंडल कर पाएगा। इसी तरह हमारे जो भी सियासतदान हैं बेटा, वो खुद लूट मार में लगे हुए हैं। अगर वो सही एक्चुअल तौर पर काम करें और आवाम के लिए भलाई का काम करें तो यकीनन महंगाई भी नहीं होगी और कोई करप्शन भी नहीं होगी। ये क्या लगता है करप्शन कौन रोक सकता है? सर बेटा, ताकतवर लोग करते हैं। अब गरीब बंदा हम जैसा वो तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अब जो ताकतवर है उसके लिए कोई कानून नहीं। वो बिजली भी चोरी कर रहा है, वो आपके बैंक में डाके मार रहा है, आवाम का पैसा भी खा रहा है, और जो है ना हर लिहाज से वो ताकतवर और करप्शन कर रहा है। आपके ख्याल में अगला वजीर आजम किसे होगा? अगला वजीर आजम बेटा बात यह है कि अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर करके कहने वाली बात है, ये कोई सैड वाली बात नहीं है। अब ये है कि खान साहब ने जो भी पीरियड गुजारा है सारा लड़ाई झगड़े में गुजारा है, कोई उनका आउटपुट वाला काम नहीं है। मियाँ साहब चलो जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन उन्होंने ये काम तो किए हैं। आप ऑरेंज देख लें। अब मैं अगर यहाँ से तो अभी कर्जा देना है बेटा, अगर मैं यहाँ से अब टैक्सी पे जाऊँ तो कम अज़ कम मेरा जो है 1000 रुपया लग जाएगा। होता नॉर्मली ये है कि अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो पहले कारोबार करते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपको पैसे आए ताकि आप कर्ज भी उतार सके और फिर जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स करें। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा प्रोजेक्ट करना जिससे हमें ये भी पैसे बढ़े और वापस भी करने हैं अभी वापस, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए था जिससे पैसे आते ना के देने? बेटा मैं वो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं वो सारे, उसमें कोई मैं इंडिकेट नहीं कर रहा, वो तकरीबन सारे एक ही जैसे हैं। लेकिन ये है कि कुछ 5% ठीक है, कुछ 5% गड़बड़ वाले हैं। अब इनको चाहिए कि पहले तो कर्ज लें, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो मुल्क को, कौम के लिए, अवाम के लिए बेहतर हो। अब ये इन्वेस्टमेंट करते नहीं, अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। अब एक बंदा है, उसका नौकर है, उसके पास भी पिजारोज खड़ी हुई है। अब यहाँ सरकारी मुलाजिम है या काम करने वाला बेचारा बंदा जो 1000 रुपया डेली कमाता है, 2000 रुपया उसके घर का खर्च है, वो कैसे चलाएगा? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जब घर का सरबराह मुखलिस नहीं होगा आपका घर नहीं चलेगा। ये हमारे जो लीडर्स हैं ये इसी तरह हैं। वज़ीर आज़म का मुखलिस होना कौम के साथ और मुल्क के साथ जरूरी है। सर अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो आप चाहेंगे वज़ीर आज़म मरियम नवाज? मैं ये कहता हूँ कि नून लीग की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की है या इमरान खान की। मरियम नवाज आप चाहते हैं वज़ीर आज़म? हाँ, अगर अच्छे काम करे तो यकीनन बने। आपको लगता है अच्छे काम करेंगे? हाँ यकीनन करेंगे, इंशाल्लाह करना चाहिए, क्योंकि उन्हें खान साहब से सीखना चाहिए कि खान साहब ने क्या किया है, या उनके साहब का अदवार में उनके वालिद साहब ने, उनके चाचा जान ने क्या किया है। ये तो हर पाकिस्तानी जी शऊर की, मेरी बात सुने, जी शऊर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है भी हमारा जो भी लीडर आए, चाहे जिस तरह से भी आए, लेकिन उसे काम करना चाहिए अवाम की खातिर। कम अज़ कम उसे नेकी, अपनी कब्र बचानी चाहिए। खुदा को तो जवाब देना है। अब जितना भी बड़ा हो जाए, मर जाए 2 दिन 4 दिन, उसके बाद जिंदगी तो ख़त्म होनी है, खुदा की ज़ात के पास जवाब देना है। अब जो हक खाकर मरेगा वो क्या जवाब देगा? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, लीडर जो भी है अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर करके, लेकिन खुदा के नज़दीक गरीब आवाम का उन्हें सोचना चाहिए। अब किराया बेटा इतना इजाफा हो चुका है कि आम आदमी की रेंज से ज़्यादा है। अब सफ़ेद पोशी रखना, बच्चों को पढ़ाना, रेंट देना, बीमारियों को मेनटेन करना आम आदमी के पास की बात नहीं है। वो हुकूमत का काम है कि वो हुकूमत सोचे कि आम आदमी को सब्सिडी आपने किस तरह देनी है, किस तरह रिलीफ देना है। अब जो जिन लोगों ने असासा बनाया हुआ है वो तो कामयाब हैं, उनके प्लाजे चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है, कारोबार चल रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझ जैसा एक मजदूर आदमी जो सफ़ेद पोश है या मुलाजिम है छोटे तबके का, उसके लिए जीना हराम हो गया। आप यकीन करें, महंगाई चाहे वो इमरान खान की वजह से हुई है या इनकी वजह से हुई है या इनकी गलत पॉलिसी की वजह से, मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह करे जो भी लीडर आए वो कम अज़ कम उसके दिल में इतना हो कि वो गरीब आवाम के बारे में थोड़ा सा सोचे और खुदा से डरे, गरीब आवाम के बारे में सोचे, और महंगाई जिसने भी किया अब इसके ऊपर काबू पाले, क्योंकि इतना ज्यादा रेंट इंक्रीज हो चुका है कि लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मिलने से जो है वो भी कासिर है, और इस्लाम में रिश्तेदारों के हुकूक है, उनसे मिलना जरूरी है, कितना ताल्लुक ही नहीं कर सकते। सर मरियम नवाज अगर, जैसे कि आपने कहा, अगर अच्छे काम करेंगी तो बन जाए। 3 क्वालिटीज आपने बतानी है कि उनमें जो आपको लीडर वाली नजर आती है, क्योंकि लीडर में क्वालिटीज मौजूद है। बात यह है, लीडर तो माशाल्लाह सारे हैं,
लेकिन एक उनमें क्वालिटी है जो सब एक दूसरे का गिला करते हैं, ये बड़ी क्वालिटी है इनमें। अपनी खामी को कोई नहीं देखता हैं जी, दूसरों को गिले करते रहते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि माया को माया मिले कर कर के लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात। लीडर वही है मेरी निगाह में जो गरीब की जो है ना बात को समझे और अवाम का दर्द समझे। खुद महलों में बैठे हैं गरीब अवाम बेचारी जो है ना धक्के खा रही है, इस किस्म के लीडर की जरूरत है। तमाम जमातें इकट्ठी हैं। मौलाना साहब ने तो फतवे दिए हुए हैं पास्ट में कि लीडर नहीं बन सकती मुल्क की वज़ीर आज़म एक खातून। जब मरीम नवाज साहिबा की बारी आएगी, आपको लगता है कि वो फतवा जो है दोबारा नहीं? सर मौलाना साहब तो आप खुद ब्रीफ केस लेते हैं और माशाल्लाह जहां आप उन्हें छोड़ दें वहीं शुरू हो जाते हैं। अब उनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। ये एक मैं न्यूट्रल होकर बात करना कह रहा हूँ कि इस्लाम के हवाले से अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है। ये जो हमारे लीडर हैं इनके पास दीनी इल्म नहीं है, दुनियावी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब के पास तो दीनी इल्म भी है, दुनियावी भी है। अब वो खुद चाहें, खुद देखें बे आकबत किसने संवारनी है, कैसे संवारनी है। मैं तो यही हदीस पाक यही है कि जिसके इखलाक अच्छे हैं वही बेहतरीन इंसान है। इंसान वही है जो दूसरों की भलाई करे। मेरे हिसाब से मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, चाहे जो भी है, लेकिन खुदारा अपनी भी कब्र बचाए और हमें भी जिंदा दरगोर होने से बचा ले। बस यही बात है।